एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है रिफर टू क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 14.2। 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड जब तुम रिफर करोगे तो तुमको इस तरह की इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। क्या इंफॉर्मेशन है? द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर का डेटा तैयार किया जाता है कि वो जहां पे वर्क करते हैं और जहां पे रहते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर्स में, तो इस तरह का डेटा मिलता है। अब इस डेटा की हेल्प से हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। 3 क्वेश्चंस इसमें दिए गए। अब यहां पे इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? देखो, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या इसका दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी होता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें एक डेटा ऑलरेडी गिवन है, दिया होता, उसकी हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको इंपेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्लास 9 में हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सब में डेटा ऑलरेडी दिया गया है, करेक्ट। क्लास 10 में तुम जाओगे तो तुम पढ़ोगे क्लासिकल या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसमें डेटा कुछ इस तरह से तुमको नहीं दिया गया होगा, डेटा नहीं दिया गया होगा, फिर भी तुमको कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी मतलब डेटा दिया गया होगा, उसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालने को हम बोलते हैं। क्वेश्चन है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो प्रोबेबिलिटी इंजीनियर्स के निकालनी है जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो तुमको निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव लेस देन 7 किलोमीटर, करेक्ट। वो निकालने के लिए यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव लेस देन 7 किलोमीटर, ये लिख लेना। अब इस डेटा की हेल्प से तुमको देखना है कि कितने इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो कैसे देखेंगे ये ध्यान से देखना। इस तरह से देखोगे तो डेटा कोई मिस आउट नहीं होगा। देखो इस रो में देखो, 1 7 किलोमीटर से कम है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, टोटल हुए 9। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है जिसका आंसर होगा, पहले P लिखोगे, जो चीज निकालना है ब्रैकेट में लिखोगे। क्या निकालना है तुमको? एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर, ये लिखना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव लेस देन 7 किलोमीटर, करेक्ट। तो ये कितना आया? 9 आया। और टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं यहां पे ऑलरेडी दिया है, देखो 40। तो ये हो गया आंसर। इसका मतलब 40 इंजीनियर का डेटा तुम देखते हो तो 9 इंजीनियर तुमको ऐसे मिल जाएंगे जो 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे अपने ऑफिस से रहते हैं, करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है मोर देन आर इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब 7 किलोमीटर और 7 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे अपने ऑफिस से रहते हैं ऐसे इंजीनियर की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे करोगे? टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव इक्वल आर मोर देन 7 किलोमीटर। तो उसके लिए यहां पे क्या फिर से दोबारा से डेटा देखोगे? नहीं, देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेस देन 7 किलोमीटर 9 आ चुका है। टोटल इंजीनियर 40 है, तो 40 से 9 घटा दोगे तो 7 या 7 से ज्यादा वाला निकल आएगा, करेक्ट। तो तुम यहां पे कर दो 40 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, ये 31 इंजीनियर आ गया। अब सेम उसी तरह से जैसे पहले किया था, P लिखो, एन इंजीनियर लिव्स मोर देन आर इक्वल टू 7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तुम यहां पे लिख लोगे 31 और ये 40, टोटल नंबर ऑफ, हो गया आंसर। अब तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर, यहां 2 किलोमीटर से छोटी डिस्टेंस तो डेटा में है नहीं, इसका मतलब हाफ किलोमीटर तो कोई है नहीं। तो क्या टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर हु लिव विद इन हाफ किलोमीटर, ये होगा 0 ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर 40 होगा, ये हो गया 0। जब प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि मैंने तुमको इंट्रोडक्टिव वीडियो में समझाया था। ये है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेटा में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9।